4.2 में हम सबसे पहले शुरू करेंगे इस सवाल को। 8 का पहला नंबर 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी माइनस। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि ABCD पढ़ी थी, उससे सब अक्षर बनते हैं। 1 2 3 पढ़ी, उससे सारे आपके संख्याएं बन जाती हैं 0 से लेकर 9 तक। ऐसे डिटरमिनेंट के सारे सवाल जो हैं मोस्टली लगभग 80% से ऊपर सवाल इस सवाल से आगे ही हल होना शुरू होते हैं। यानी ये जो सवाल है इसका पैटर्न आपने अगर समझ लिया तो आपका 50% डिटरमिनेंट तो यही खत्म हो जाएगा। मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले तो 1 1 1 बना कोशिश करके, ठीक है, या एक समान बना लो, 2 2 2 बन जाए, 3 3 3 बन जाए। एक चीज़ तो ये बताइए, अगर आसानी से बन रही है जोड़ के घटा के, आप इसमें कर क्या कर सकते हो? 2 रो जोड़ सकते हो, 2 रो घटा सकते हो, 2 कॉलम जोड़ सकते हो, किसी भी रो को किसी से भी गुणा करके किसी में भी जोड़ सकते हो, किसी भी रो को आपस में बदल सकते हो, किसी भी कॉलम को आपस में बदल सकते हो। ये सब अधिकार आपके पास है। अभी हम लगा के दिखाएंगे, जिसका ट्रेलर हमने इन्वर्स निकालो आव्यू में इन्वर्स जब निकाला था उसमें दिया था, लेकिन उसमें एक रेस्ट्रिक्शन थी कि अगर रो से कर रहे हो तो रो से ही करोगे, कॉलम से कर रहे हो तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन। आप रो का भी ऑपरेशन लगाओ, कॉलम का भी ऑपरेशन लगाओ, फिर रो का लगा दो, फिर कॉलम का लगा दो, कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास, सर्वाधिकार सुरक्षित। तो इस तरह के सवाल जिसमें 1 1 1 या तो कॉलम में दे रखे होंगे या 1 1 1 रो में दे रखे होंगे, दो ही स्थिति आपके पास। या हो सकता है कि 1 1 1 यहाँ पे होता तो हम कॉलम को इंटरचेंज कर लेते, 1 1 1 नीचे होता तो हम कॉलम को इंटरचेंज कर लेते। जितने क्वेश्चन बदलते जाएंगे उतने सवाल बदलते चलते। अब उसके बाद यहाँ जब 1 1 1 आपके पास आ गया या 1 1 1 यहाँ आता तो इसके आगे 0 बनाते या इसके नीचे 0? तो यहाँ नीचे हम देख रहे हैं 1 1 तो आसानी से 0 बन जाएगा। इसमें से ये रो घटा दो, इसमें से ये रो घटा दो, इसमें से ये रो घटा दो। एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि घटाने को तो हम R2 में से R1 घटाएंगे तब भी 0 बनेगा और R3 में से R2 घटाएंगे तब भी 0 बनेगा। ठीक है, घटाते हुए ध्यान रखना एक रो को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो पहली को फिक्स कर देते हैं। पहली रो फिक्स करेंगे, पहली रो का नाम क्या है? R1 R2 ये C1 C2 C3। तो R1 को हमने फिक्स कर दिया, यानी R1 को कुछ नहीं कहना है। तो किसको कहना है? R2 पे क्या अप्लाई करना है? R2 माइनस R1 को जब फिक्स कर दिया आपने तो एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे कहाँ? R3 पे और R3 माइनस R1। गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं R2 पे लगाते हैं R2 माइनस R1, फिर R3 पे लगाते हैं R3 माइनस R2। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जब हमने जिसको फिक्स किया है उसी को जोड़ेंगे, उसी को घटाएंगे। बात समझ आ रही है? फिक्स किसको किया? R1, यानी तो अप्लाई। ये हमने अप्लाई कर, क्या मिला भाई यहाँ से? 1 स्क्वायर को तो कुछ कहा ही नहीं। R2 पे अप्लाई किया था, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, फिर R3 पे आ जाओ, R3 माइनस 0 0 c माइनस c स्क्वायर माइनस a। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है सब कुछ? 1 a स्क्वायर 0 b माइनस a और ये क्या हो जाएगा? b माइनस a और b प्लस ये क्या है? 0 c माइनस a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आव्यूह में से जब हम कुछ कॉमन लेते थे तो सारे अवयवों में से कॉमन आता, या हम गुणा करते थे तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव को गुणा करते। सारणी में थोड़ा केस बदल जाएगा। जब हम गुणा करेंगे तो किसी भी एक रो को करेंगे, चाहे पहली को चाहे दूसरी को चाहे। जब कॉमन लेंगे तब भी यही होगा, या तो पहली रो में से कॉमन लेंगे या दूसरी में से, या यानी यहाँ पर रो और कॉलम का अलग अलग हिसाब किताब चलता है। और सारणिक आव्यूह में सारे के सारे एलिमेंट पर सिस्टम लागू होता है, ऐसे आप समझिए। ठीक है, यहाँ हम रो में से भी कॉमन ले सकते हैं और कॉलम में से भी कॉमन ले सकते हैं, बशर्ते आपको एक बात का ध्यान देना है कि केवल या तो रो से ही कॉमन लोगे, ऐसा नहीं कि रो में से भी कॉमन ले लिया कॉलम में से भी। ये आपको नियम याद है। तो हम देख रहे हैं कि पहली रो में से क्या कॉमन आ रहा है?
दूसरे रो में से क्या कॉमन है? और तीसरे रो में से क्या कॉमन है? यहाँ लिख दो R2 में B माइनस तथा R3 में C माइनस क्या करना है? ठीक है, या कॉमन लेने पर कॉमन शब्द ज़्यादा ठीक है, ये कॉमन लेने ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वो वैनिश तो प्रेजेंट है तो कॉमन ले लेते हैं। वन क्या कॉमन लिया हमने? B माइनस और क्या कॉमन लिया? C माइनस A। ठीक है, साफ साफ यहाँ कॉमन आ रहा है B माइनस A R2 में से आया और C माइनस A R3 में से। क्या बचा? 1 A स्क्वायर 0 1, क्योंकि जब आपने कॉमन ले लिया 0 1 C प्लस A। ठीक है। अब या तो प्रसार कर दीजिए, क्योंकि जब दो जीरो मिल जाते हैं जितना कॉमन लेना होता है ले लेते हैं, तो हम कर देते हैं प्रसार। ठीक, प्रसार से क्या फायदा होता है वो अभी आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ जीरो मिल जाए। जितने ज़्यादा जीरो उतना ही बड़ा फायदा, लेकिन ज़्यादा फायदे में हो जाता है कभी कभी कि एक जीरो बनाने में दूसरा जीरो गायब नहीं होना चाहिए। कभी कभी एक जीरो बनाने में पता लगा यहाँ तो जीरो बन रहा है, लेकिन जब ऑपरेशन लगाया तो पहले वाला जीरो गायब हो गया, तो हो गया नुकसान। ठीक है, तो आपको एक लिमिट तय करनी है कि कहाँ तक हल करेंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पे जाके प्रसार कर देंगे। कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे पूरे प्रसार कर देते, खेल ही खत्म। मतलब ऑपरेशन लगाते नहीं, शुरू में प्रसार कर देते, वहाँ से क्या होता है कैलकुलेशन इतनी टिपिकल बन जाती है कि हल करना मुश्किल हो जाता है। चलो अब यहाँ पर एक ऑपरेशन हम और लगा सकते हैं कि हम R2 पे ऑपरेशन लगा दें। क्या? R2 माइनस, तो ये भी जीरो बन जाए, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा? B माइनस A आ रहा था, C माइनस A आ रहा था, और जब ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 को तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। R2 पर अप्लाई किया, R2 माइनस R3 0 माइनस 0 0, देखो जीरो गायब नहीं। 1 माइनस 1 0, इसमें से ये माइनस करोगे तो C प्लस A माइनस B माइनस, तो C प्लस A माइनस B माइनस A से A कट जाएगा, क्या बचेगा? C माइनस आठ में से हटा रहे हैं ना। अच्छा, R2 में से R3 कितना रहेगा? B माइनस A में से C माइनस A घटाओ, कितना है? B माइनस करके कितना है? R3 तो कुछ कहा ही नहीं। अब कर दो प्रसार। कैसे होता है प्रसार? शायद याद हो आपको, एक गुणा ऐसे तो होता है, और एक को छुपाएंगे, ठीक है। इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इसकी गुणा इससे करें कितना है? 0, माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा? B माइनस C, माइनस 1 ऐसे तो होता है सेकंड वाले पे माइनस, फिर ये रो गया और ये कॉलम, इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, अब समझ में आया क्या फायदा हुआ? दो जीरो बनाने का, प्लस A स्क्वायर करोगे ये इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, ये फायदा होता है दो जीरो में कि जब कैलकुलेशन करते हैं तो खाली दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस, इसकी गुणा ये माइनस ये। अरे समझ में आया? जी हाँ। ये आ गया माइनस का B माइनस, तो माइनस तो शुरू में आ जाएगा, क्यों? गुणा का निशान तो शुरू में आ जाता है। क्या बचेगा? अच्छा, ये B माइनस ये माइनस इसके अंदर डाल दे तो ये क्या बन जाएगा? A माइनस, इसके बाद ये लिख दो B माइनस, इसके बाद ये लिख दो C माइनस, एक गुणा में क्रम बदल जाएगा तो नहीं, ये तो आना था। अरे चला गया, आप क्या लेके चले गए? कोई दिक्कत इस सवाल में? क्योंकि इसमें होगी तो आगे आने वाले सवालों में डबल दिक्कत होगी। जैसे इसी का भाई है 9वां सवाल, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर
आप कह रहे होगा ये तो कहीं से भी तो नहीं लगा तब हो रहा है क्यों? देखो ये चीजें सेम है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये एक्स्ट्रा आ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, मैं क्या है यहाँ देखो ना ये तो a माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए, जी ये चीज एक्स्ट्रा, ठीक है? इसलिए तो सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो वन बनाने का है, कॉमन ले लें, इसमें से x कॉमन है, इसमें से इसमें नहीं, ऐसे ले लो कॉमन लिया, इसमें से किसी में से, ठीक है? तो करेंगे हम अपना हिसाब किताब शुरू से, है ना? जब हम अपनी तरफ से किसी रो को गुणा करेंगे तो बाहर भाग करना पड़ेगा, ये तो मालूम होगा ना, क्योंकि जब हम कॉमन निकाल रहे हैं तो किसी रो या किसी कॉलम में से निकाल रहे हैं। ये क्या नाम है बच्चे का? शिवा। कितने पेज हो गए बेटा? तो पेज गिन रहे हो कॉपी के लगातार, हम यहाँ समझा रहे हैं तुम पेज गिन रहे हो। हाँ बेटा वो तो करो, खाली पेज क्यों गिन रहे हो? तुम इधर ध्यान दो ना। अभी मैथ का बच्चा तो स्मार्ट होता है, घर जब क्लास में बैठता है तो पेन कॉपी तो पता होता है कहाँ खोल के लिखना है, इतना समय थोड़ी होता है। हमें तो समझाएं भी तो पेज भी गिनोगे उसमें कि देखो कहाँ खाली है मेरी कॉपी है, या देखो ध्यान दो इस पर, एक मिनट खराब करो। ये सबसे पहले एलएचएस है, आप देखो एक्स वाई जेड से इसे बाहर गुणा भाग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बोलो हो तो किसी को बताओ। भाई जब हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं कॉमन तो अंदर भी तो डाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक्स जो है वो पहली रो में डाल दो, वाई दूसरी रो में डाल दो और जेड तीसरी रो में। क्या फायदा हो? जब पहली रो में एक्स डालोगे ये वाला एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, यहाँ डालोगे वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, यहाँ डालोगे जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड, यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल देंगे और बाहर एक बटे एक्स वाई जेड था, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, मतलब ना हमने कुछ दिया ना हमने कुछ दिया, लेकिन सवाल बदल ठीक ऐसे मैं लिख देता हूँ। ऐसे करके मत बना देना, ठीक है? कभी तो संदेह से बनाया था, जगह बचा रहे हैं उसमें से, सवाल तो आते हुए ध्यान रखना। अब यहाँ पर एलएचएस चल रहा था हमारा, R1 में x से, R2 में y से तथा R3 में किससे गुणा करने? z से गुणा करने। तो क्या बन जाएगा एलएचएस हमारा? 1 बटे एक्स वाई जेड, क्योंकि ऊपर वाले एक्स वाई जेड को चले गए अंदर गुणा करने के। क्या बना? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब और कोई दिक्कत नहीं। और C1 C3 में से एक्स वाई जेड बाहर निकालो, C3 में से एक्स वाई जेड क्या लिखेंगे? कॉमन। तो कॉमन को क्या होगा? 1 बटे एक्स वाई जेड था और एक्स वाई जेड आपने कॉमन ले लिया C3 में से, क्या बचा? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड। मैंने कहा था कि इसको यहाँ ला सकते हैं, क्या करेंगे लाने के C1 C2 को इंटरचेंज कर देंगे। आगे में तो ऐसे ही कर देते थे, यहाँ पर जब इंटरचेंज करोगे तो माइनस का निशान, क्योंकि ये तो वैल्यू है ना, ये तो मान निकल जाएगा, मान पे तो फर्क पड़ेगा जब आप रो और कॉलम बदलोगे। तो हम यहाँ इंटरचेंज कर देते हैं, C1 से कर देते हैं C3 को इंटरचेंज अप्लाई, ये निशान होता है इंटरचेंज, तो आ जाएगा एक माइनस और ये C1 ये C3
और ऐसा करो एंड C3 को इंटरचेंज कर दो किससे C3 माइनस माइनस प्लस ठीक है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। प्लस तो पहले C1 को चेंज किया C3 से और जो C3 आया उसको कहाँ रख दिया C2 पे तो कितना आ जाएगा ये समझ में आया नहीं अरे ठीक है क्या ऐसे भी कर सकते हो कि C1 को इंटरचेंज कर दो C2 से और C2 को इंटरचेंज कर दो देन एक साथ लगा दिया मतलब देन C2 को इंटरचेंज कर दो C2 यानी मैंने लिखा पहले C1 को C2 से बदलो उसके बाद C2 को नहीं चलेगा काम वही ठीक है C2 को C1 को C3 से इंटरचेंज करो देन C2 को C2 को C1 से अरे C1 को C3 से मतलब तो 1 1 1 यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया उसके बाद क्या किया C2 को C3 से मतलब हाँ ये बात यहाँ C2 को बदले मिटा के लिखा था क्या मैंने क्लियर हो गई बात अब यही तो बन गई थोड़ा सा है थोड़ा तो मैंने ज्यादा करवाएगा और ये बन गया तुम्हारा इससे ऊपर वाला सवाल कहाँ है किताब ले ली क्या रखी है यहाँ वाली किताब को रखी है यहाँ वाली थोड़ा सा खराब हो रहा है कौन सी एक्सरसाइज थी पेज नंबर 130 हाँ ये बन जाएगा सवाल नंबर 8वें का दूसरा ठीक है चल आगे कहानी तो वही है अप्लाई क्या अप्लाई करें R1 के लिए इस तरह दो फिर R2 के साथ R2 पे अप्लाई कर दो R2 R2 माइनस R1 एंड सॉरी R3 पे अप्लाई कर दो R3 माइनस R1 R1 को फिक्स कर दो कितना है 1 x स्क्वायर 0 बाईस स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x क्यूब नहीं सर 22 स्क्वायर माइनस R2 में से घटाना y क्यूब R3 क्यूब क्या है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये y क्यूब माइनस x ये 0 ये z स्क्वायर माइनस फॉर्मूले तो सब जानते ही मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है 1 x स्क्वायर क्यूब 0 y माइनस x y प्लस x ठीक है बना y माइनस x गुणा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस yx हां y ठीक है बना 0 z माइनस x z प्लस x ठीक है बना z माइनस x z माइनस x z स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस zx फॉर्मूला होता है ना हां होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab लिख दूं नहीं पता याद रहेगा a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला लगा अब क्या कॉमन आ रहा है R2 में से y माइनस x और R3 में से z लिखते हुए बड़ा ध्यान और पेशेंस दोनों रखने पड़ते हैं कॉमन ले लो क्या क्या कॉमन ले रहे हैं y माइनस x कॉमन z माइनस x कॉमन क्या बचा 1 x स्क्वायर x स्क्वायर x क्यूब 0 1 0 1 5 प्लस x 5 प्लस y x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy सर एक ही है y प्लस x 0 1 z प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस zx हाँ बताओ कौन क्या करा एक के स्थान पर y प्लस x होता है ऊपर वाले इस पर y प्लस x होता है y प्लस x बचेगा नीचे z प्लस x ये बचेगा y प्लस x ये कितना बचेगा z प्लस x अब बिना छेड़छाड़ करे जीरो बिना गायब किए आपको ऑपरेशन करना है ठीक है तो या तो ऑपरेशन इन दोनों में लगा सकते हो इसे x से गुणा करके इसमें से घटा दो इसे x से गुणा करके इसमें से घटा दो तो एक तो यहाँ जीरो बन रहा है
और भी हो सकता है कोई लाभ मिल जाए। C2 पे अप्लाई कर दो, C2 माइनस C3 पे अप्लाई कर दो, C3 पे अप्लाई कर दो, C3 माइनस X। ठीक है। C2 को X से गुणा करके C3 से घटा। कोई दिक्कत इसमें? कितना आ गया अभी? Y माइनस X, Z माइनस X। जब C1 को तो कुछ नहीं कह रहे, C2 को भी कुछ नहीं कह रहे, क्यों? बहुत ध्यान से एक के नीचे एक लिखना, वरना ये इधर उधर हो जाते हैं, ढूंढने लगते। ठीक है, C2 C3 में से घटाना है, इसको X से गुणा करो, X क्यों? X की जीरो हो जाएगा। इसे X से गुणा करोगे तो XY, और ये X स्क्वायर, तो X स्क्वायर भी कटेगा और XY भी कटेगा, क्या बचेगा? Y स्क्वायर। क्यों? यहाँ Z स्क्वायर। Z स्क्वायर इससे गुणा, X से गुणा कर रहे हैं ना, ZX, और X स्क्वायर भी कटेगा और Z भी कटेगा, कितना बचेगा? बताओ यहाँ पे किसी को कोई शक, कोई परेशानी नहीं? अब क्या करें? R2 पे अप्लाई कर दो, R2 माइनस R, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। R2 पे अप्लाई कर देते हैं, R2 माइनस R अप्लाई। क्यों किया मैंने? Y माइनस X आ रहा है, Z माइनस X आ रहा है, और R2 में से मैं R3 घटा रहा हूँ, तो Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर बन रहा है, और मुझे Y माइनस Z ही चाहिए, तो बनेगा, निश्चित बनेगा। जैसे खेतों में काम करते हो, हवा देख के बता देते हो आज बारिश होगी नहीं होगी, धूप पड़ेगी, ऐसे ही इसमें आइडिया लगते हैं छोटे छोटे। घटाओ, 0 में 0 गया, इसमें से ये घटाओगे, माइनस का, ये प्लस का, कितना हो गया? ये कितना हो गया? Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, बाकी तो कुछ कहने ही नहीं। इसे y माइनस Z, y प्लस Z और R2 में से कॉमन ले लोगे, y माइनस Z, क्या बचेगा? y प्लस Z बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? R2 में से ये कितना बचा रहा हूँ मैं, y माइनस Z कॉमन, इतना तो समझ लो। y माइनस Z, Z माइनस S, y माइनस, चलो ठीक है, ऊर्जावान बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। 0 X स्क्वायर 1, क्यों? Z प्लस X 0, Y प्लस Z। अब एक्सपेंड करो, तो भाई अब इससे ज़्यादा क्या करो? ये एक आध और लगाना चाह रहे हो, 0 गायब हो जाएगी बेटा, क्योंकि इस पे लगाया तो इसका 0 गायब हो जाएगा। इस पे लगा सकते हो, इस पे लगा के चलो, इसे Z से गुणा करके इसमें माइनस करोगे, वो भी काम नहीं चलेगा। अब छोड़, बहुत मेहनत। y माइनस X, Z माइनस X, y माइनस Z। जब एक्सपेंड करेंगे तो एक गुणा क्या आएगा? ये जाएगा और ये जाएगा, Z स्क्वायर माइनस y प्लस Z गुणा Z प्लस, कोई दिक्कत इसमें? करो y बाकी सब 0 हमेशा बहुत छोटा पड़ जाता है। Z स्क्वायर y Z माइनस प्लस फिर Z से करो माइनस Z स्क्वायर, माइनस समस्या, Z स्क्वायर कैंसिल, माइनस कॉमन, क्या आ गया? और वो माइनस इसमें डाल दूं, जो माइनस कॉमन ले रहे हैं वो इसमें डाल देते हैं। अरे यहाँ से माइनस कॉमन हो गए, ये माइनस अगर मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो ये x माइनस y हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं हम x माइनस y। ये कितना होगा? y माइनस z, पहले लिखिए z माइनस x, फिर कितना आ गया? x y प्लस y z प्लस ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आपके यही बन जाएंगे थोड़ी देर के बाद।